नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। आडवाणी देश के 7वें उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो चलिए जानते हैं आडवाणी का राजनीतिक सफर और उनकी उपलब्धियों के बारे में। लालकृष्ण आडवाणी का जन्म पाकिस्तान के कराची में 8 नवंबर 1927 को एक हिंदू सिंधी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम किशनचंद आडवाणी और मां का नाम ज्ञानी देवी है। उनके पिता पेशे से एक उद्यमी थे। शुरुआती शिक्षा उन्होंने कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से की थी और इसके बाद वह हैदराबाद सिंध के डीजी नेशनल स्कूल में दाखिला लेने पहुंचे। 1947 में आडवाणी ने देश के आजाद होने का जश्न भी नहीं मना सके, क्योंकि आजादी के महज कुछ ही घंटों में ही उन्हें अपने घर को छोड़कर भारत की ओर रवाना होना पड़ा था। विभाजन के समय उनका परिवार पाकिस्तान छोड़कर मुंबई आकर फंस गया। यहां उन्होंने लॉ कॉलेज ऑफ द बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। उनकी पत्नी का नाम कमला आडवाणी है। उनके बेटे का नाम जयंत आडवाणी और बेटी का नाम प्रतिभा आडवाणी है। आडवाणी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। कई सालों तक आडवाणी राजस्थान में आरएसएस प्रचारक के तौर पर काम करने लगे। वह उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी। 1980 से 90 के बीच आडवाणी ने भाजपा को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए काम किया। लालकृष्ण आडवाणी 3 बार 1986 से 90, 93 से 98 और 2004 से 2005 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। 1984 में महज 2 सीटें हासिल करने वाली पार्टी को अगले लोकसभा चुनावों में 86 सीटें मिली। पार्टी की स्थिति 1992 में 121 सीटों और 1996 में 161 पर पहुंच गई। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई और भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक संख्या वाली पार्टी बनकर उभरी थी। 1998 से 2004 के बीच भाजपा के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए में गृह मंत्री भी आडवाणी रह चुके हैं। लालकृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। 10वीं और 14वीं लोकसभा के दौरान उन्होंने विपक्ष के नेता की भूमिका भी बाकायदा बखूबी से निभाई थी। 2015 में उन्हें भारत के दूसरे बड़े नागरिक सम्मान यानी पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया जा चुका था। 1980 की शुरुआत में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत करने लगे। उधर लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा ने राम मंदिर आंदोलन का चेहरा बन गई। आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सोमनाथ से राम रथ यात्रा की शुरुआत की थी। आडवाणी के बारे में 10 खास बातें भी एक नजर में हम आपको बता देते हैं। कराची के स्कूल सेंट पैट्रिक से हाई स्कूल की पढ़ाई करी। 47 में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सचिव भी बने थे और 1970 में पहली बार आडवाणी राज्यसभा के लिए सांसद बने थे। आडवाणी एक फिल्म समीक्षक भी रह चुके हैं। उन्हें चॉकलेट फिल्मों और क्रिकेट का भी बड़ा शौक रहा है। 1944 में उन्होंने कराची के मॉडल हाई स्कूल में एक अध्यापक के तौर पर नौकरी भी की थी। आडवाणी ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम माई कंट्री माई लाइफ है। सभी को चौंकाते हुए 2013 में उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा भी दे दिया था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद उन्होंने सबसे ज्यादा समय तक पार्टी के अध्यक्ष के पद के रूप में इसको ग्रहण किया था। लंबे समय तक पार्टी के अध्यक्ष रहे थे। आडवाणी अभी तक आधा दर्जन से ज्यादा रथ यात्राएं निकाल चुके हैं। उन्होंने राम रथ यात्रा, जनादेश यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, भारत उदय यात्रा और भारत सुरक्षा यात्रा, जन चेतना यात्रा को प्रमुख तौर पर निकाला है। तो ये थी मोटी मोटी बात लालकृष्ण आडवाणी की, जो कि 7वें उप प्रधानमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी की नींव डालने में उनका भी एक बड़ा योगदान रहा और अब उन्हें भारत रत्न से नवाजा जा रहा है।